ना अब जो आपको पढ़ना है ना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ आपका ये पीजीएफ का चैप्टर मैं ख़त्म करता हूँ, मतलब ये लेक्चर होने के बाद। तो सी क्वेश्चन क्या है कि हमने अभी क्या देखा कि ए एस किसके बराबर है, ए नॉट प्लस ए वन एस प्लस ए टू एस स्क्वायर अप टू सो वन, और जो एस है वो ग्रेटर देन दिस है, ठीक है। ए एस क्या है हमारे पास, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स या सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। सो अगर मैं ए जे लिखूंगा वो क्या होगा, ए नॉट कामा ए वन कामा ए टू अप टू सो वन, क्लियर है। इफ ए जे इज इक्वल टू वन, तो ए एस यहाँ से क्या किसके बराबर होगा, वन प्लस एस स्क्वायर प्लस, मतलब यहाँ इसकी वैल्यू वन वन मैंने पुट कर दी, ठीक है। एंड अगर मैं इसका सम देखूंगा, दैट्स द जीपीसी, वो क्या आएगा, वन अपॉन वन माइनस एस। सो वायर मॉड ऑफ एस इज लेस देन वन, मतलब एस की वैल्यू इसके और इसके बीच में है। क्लियर है यहाँ तक। सो नाउ इफ ए जे इज इक्वल टू 0 0 1 1 1, तो ए एस क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस एस स्क्वायर प्लस एस क्यूब प्लस एस फोर अप टू सोन। तो यहाँ से क्या होगा, ये तो 0 है, यहाँ से एक एस को या एस स्क्वायर को कॉमन निकालूँ, क्या बचा, 1 प्लस एस स्क्वायर अप टू सोन। सो एस स्क्वायर, और ये क्या है, दिस इज दी जीपी सीरीज, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो एस एस है, सो 1 माइनस एस। सो ये आया ए एस। नाउ अगर अगर ओह शिट, फिर से भाग गया हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। हाँ ये है ना, हाँ अब इफ ए जे इज इक्वल टू 1 अपॉन जे आई, तो ए एस किसके बराबर होगा, 1 अपॉन जे आई प्लस एस अपॉन जे आई प्लस एस स्क्वायर अपॉन जे आई टू सो ऑन। सो ए एस क्या होगा यहाँ से, इफ जे इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन, सो जे इज इक्वल टू 0 फिर जे इज इक्वल टू 1, तो ये किसके बराबर है, 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन, actually this is not I, this is factorial, 0 factorial 1 factorial 2 factorial 3 factorial up to so on। सो ये एक्सपेंशन किसका है, सो ए ऑफ एस इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एस, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, और यहाँ से मॉड ऑफ एस इज लेस देन 1। एंड इफ ए जे इज इक्वल टू एन सी जे, तो ये किसके बराबर आएगा फिर, ए एस एन सी 0 प्लस एन सी 1s प्लस एन सी 2s स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये तो बना बाइनोमियल थ्योरम, वन बाइनोमियल एक्सपेंशन, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एस इज पावर एन। नाउ ये आपको याद होने चाहिए ना, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, वही तो हमें करने हैं ना। ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो आप कर लोगे, कैसे, देखो, लेट ए एन be the number of ways in which the series n can be obtained
in any number of tosses. Find the generating function of an. Let n be the number of ways that the series can be obtained, the number of tosses. So देखो, a naught is equal to 0, a1 is equal to 1, so a2 क्या आएगा, 1 toss, 2 toss, so that is equal to 2. so ऐसी an किसके बराबर आएगा, क्योंकि a1 पे 0 है, a0 पे 0 है, a1 पे 1 है, a2 पे 2 टॉस है, a2 पे 2 टॉस है, देन an पे कितना होगा, 2n माइनस 1. अब देख लो, 2 पे 2 टॉस, यहाँ पे 2 डालो, 2 माइनस 1 1, सो 2, a2 पे 2. क्लियर है. सो फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 1, दिस इज वैलिड. ठीक है, ये वैलिड है. सो as अगर हम इसे यहाँ से बनाएंगे वो क्या होगा, समेशन an sn. an तो ये है, sn तो pgf है. सो दिस इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2n माइनस 1 sn. तो दिस विल बी इक्वल टू s. तो अगर हम यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, +1 -1. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, s जो +1 है ना उसको हम समीशन से बाहर ले आएंगे, s समीशन 2n माइनस 1 s n माइनस 1. सो ये क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे s और ये किसके बराबर है, समीशन 2s n माइनस 1. सो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी s, और ये यहाँ से क्या बनेगा, जीपी सीरीज. तो इसका क्या आएगा, 1/1 माइनस 2s. आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये इसके बराबर आएगा. हो गया, क्वेश्चन इतना ही था. देखो क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी द नंबर ऑफ वेज इन विच द सीरीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नंबर ऑफ टॉसेस. फर्स्ट टाइम 0 टॉस, देन 1 टॉस, फिर 2 टॉस. 2 टॉस के बाद ये लगातार चलता जा रहा है. क्लियर है. ए एन में 2n माइनस 1 टॉसेस होंगे. तो हमें ये पीजीएफ जनरेट करना है, तो हमने पीजीएफ ऐसे जनरेट किया, उसका सम भी हमने निकाला. क्लियर है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि लेट x be a random variable denoting the number of tosses required to get 2 consecutive heads when a fair coin is tossed. Show that the PGF of x is s square upon 4 1 minus s upon 2 minus s by 2 स्क्वायर. क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो, देन मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ. तो सी, एट लीस्ट 2 बोला है ना कहीं पे, नंबर ऑफ टॉसेस टू गेट 2 कंसेक्यूटिव, मतलब एट लीस्ट 2 ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट कंसेक्यूटिव हेड्स. मतलब 2 कंसेक्यूटिव हेड्स के लिए हमारे पास कितने ट्रायल्स होने चाहिए, 2 ट्रायल्स. सो मतलब एट लीस्ट 2 ट्रायल्स वी नीड फॉर consecutive heads. So probability of 0 मैंने क्या कहा था, that's 0, and probability of 1, that is 1. So p of 2 is equal to p square. p of 2 will be p into p, that is, अच्छा कॉइन है, कॉइन पे एक साइड से हेड है, एक साइड से टेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2.
सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सो p इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सो दिस इज 1/4, दैट इज 1/2 स्क्वायर। अब p3 अगर हम देखेंगे वो क्या होगा, p3 अगर हम देखेंगे, एक बार तेल, एक दो बार दिस, सो 1/2 इंटू 1/4, दैट इज 1/8, दिस इज 1/2 क्यूब। अब p4 अगर हम देखेंगे, कंजुकेटिव कहा है ना, समझ लेना यहाँ पे, कंजुकेटिव हेड, कंजुकेटिव हेड। अगर हम देखो इसमें एक ही केस बनेगा ना, पी स्क्वायर, क्यू भी वही है, क्यू इंटू पी स्क्वायर भी वही, कंजुकेटिव यहाँ पे होगा ना, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। सो देखो पी ऑफ 4 में कैसे केसेस बनेंगे, यहाँ तो हेड आएगा, फिर टेल आएगा, फिर दो हेड आएंगे, यहाँ तो दो टेल दो हेड आएंगे, यहाँ तो टेल तीन हेड आएंगे, तीन हेड आएंगे, यहाँ तो तीन हेड आएंगे। तो ऐसी अगर हम पी एन देखेंगे यहाँ से, वो क्या आएगा, क्यू पी एन माइनस 1 प्लस पी क्यू पी एन माइनस 2 फॉर के ग्रेटर और इक्वल टू 2। बट यहाँ पे एक और केस भी आएगा ना, अगर तीन हेड पहले आए फिर टेल आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर लो, 1/2 1/2 1/2 1/4, ये तो कुछ ज़्यादा ही होगा ना पी ऑफ 4 में। ज़रा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 1/2 1/2 1/2, सो मतलब इस प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 रेज पावर 4। क्लियर है, P4 में 1/2 रेज पावर 4, इसमें 1/2 रेज पावर 3, कि इसकी देख रहे हैं ना, 1/2 इंटू 1/2 1/4 1/4 इंटू 1/2 1/8 1/8 इंटू 1/2 1/16। सो इसको हमने एक जनरलाइजेशन ऐसे लिख लिया, फॉर पी के इज ग्रेटर देन 2। ना अब देखो, अब जो काम करने जा रहा हूँ ना मैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। अब वो काम क्या है, वो काम है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एस के एंड सम ओवर एन फ्रॉम 3 to इन्फिनिटी, क्योंकि हम के ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए देख रहे हैं, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। सो समेशन n इज इक्वल टू 3 to इन्फिनिटी, यहाँ पे आप ग्रेटर देन 2 ले लो, सो पी एन एस एन, दैट इज समेशन n क्यू पी एन माइनस 1, और साथ में एस एन भी लेना है, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 3 इन्फिनिटी पी क्यू पी एन माइनस 2 एस एन। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि हमें इसको क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय एस के एंड समिंग ओवर एन एंड समिंग ओवर एन एंड समिंग ओवर एन, तो ये आया। तो यहाँ से देखो इस चीज़ को इस चीज़ के बराबर कैसे हम कर सकते हैं, मतलब देखो कैसे है, समेशन एन इज इक्वल टू 3 to इन्फिनिटी पी एन एस एन, पी एन एस एन। अगर मैं यहाँ से एक काम करूँगा, अगर मैं यहाँ से एक काम करूँगा, अगर मैं ये जो है ना, लेट इसको एक बॉक्स में रख लो आप, इसको आप बॉक्स में रख लो, इसके साथ अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। मैंने फर्स्ट टर्म कौन सी ले ली, ये वाली, ये है। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा, समेशन ले लूँगा n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी पी एन एस एन, तो मुझे यहाँ से ऐड क्या करना पड़ेगा, या सब्ट्रैक्ट ही होगा ना, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस पी नॉट प्लस पी वन एस प्लस पी टू एस स्क्वायर।
क्योंकि ये 3 अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो समेशन कहाँ से आएगा, n इक्वल टू 3 से, ठीक है ना। आई होप कि ये आप समझ गए। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। देख लो अभी ऊपर P ऑफ 0 1 है, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव यहाँ पे नहीं मिलेगा ना। देखो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव हेड्स नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी 2 कंसेक्यूटिव हेड्स नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो मिलेगा। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Pn Sn माइनस व्हाट इज P2। P2 अभी मैंने कैलकुलेट किया, दैट्स 1/4 s स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट्स दिस इज P ऑफ s माइनस s स्क्वायर अपॉन 4। सो समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी Pn Sn इज माई दिस। क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है, इसको अच्छे से समझ लेना, बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने जो ये था मेरे पास समेशन दिस, तो इसको मैंने स्टार्ट किया n इज इक्वल टू 0 से, देन माइनस की ये 3 टर्म्स। तो ये 3 टर्म्स आपको पता है, ये 0 है, ये 0 है, इसकी वैल्यू 1/2 है, और ये s स्क्वायर 1/4 है, और ये s स्क्वायर है। सो ये एज इट इज़ है। क्लियर है। नाउ अब देखो, अब इसको पहले देखो, अब इसको पहले देखो आप, अब इसकी बारी है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, दिस इज Q Pn -1 Sn। पहले ही आप क्या करोगे, S n-1 है ना, तो इसको पहले आप क्या करोगे, देखो n-1 + 1। सो Pn -1 एज इट इज, Q और S बाहर आएगा। दिस इज समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी Pn -1 Sn-1। क्लियर है, क्लियर है। अगर मैं इसको QS समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ले लूँगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, Pn -1 Sn-1 माइनस P0 करना पड़ेगा। क्योंकि जब 2 था तो P1 भी आया था साथ में, जब अगर यहाँ से 1 ले लिया तो P0 ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू QS, और ये किसके बराबर है, इसकी वैल्यू तो 0 है, और ये P ऑफ S, क्योंकि PG ऑफ है ना। क्लियर है। अब तीसरा वाला देख लो। सो तीसरा वाला क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी PQ Pn -2 Sn। तो पहले एक काम कर लो, PQ Pn -2 Sn -2 + 2। तो यहाँ से बाहर क्या आएगा, Q P S स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Pn माइनस, ये तो एज इट इज 2 ही है ना, Pn -2, तो हमें यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये आएगा बराबर Q P S स्क्वायर, और दिस इज P ऑफ S। तीनों मिल गए। नाउ अब ये तीनों जो वैल्यूज आई है, इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। नाउ जो हमारे पास था n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी Pn Sn इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी Q Pn -1 Sn प्लस समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी PQ Pn -2 Sn था। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी, PS -S स्क्वायर जूम कितना हो गया, S स्क्वायर अपॉन 4, और इसकी QS PS प्लस Q PS स्क्वायर PS। अब यहाँ से आप PS निकालो, डायरेक्टली लिख लेता हूँ जो यहाँ से, ओह शिट,
पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें यार, स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो हाई भी हो जाता है। तो यहाँ से जो पी एस आएगा माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू क्यू एस, यही था ना हमारे पास। पी एस माइनस क्यू एस, पी एस माइनस क्यू पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन 4, एस स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से पी एस कॉमन ले लो, 1 माइनस क्यू पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन 4। सो यहाँ से जो पी एस आएगा वो आएगा एस स्क्वायर अपॉन 4। सो जब आप क्यू और पी की वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 1 माइनस एस बाई 2 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन 4, 1 माइनस एस बाई 2 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4 इनवर्स, एंड p इज इक्वल टू 1 बाई 2, q इज इक्वल टू 1 बाई 2। सो पी एस हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यही तो कैलकुलेट करना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये क्यों लैग हो रहा है? देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज हमारे पास पी जी एफ एक गिवन है, दैट इज अल्फा क्यू एक्स अपॉन के, अल्फा क्यू एक्स अपॉन के, where alpha is equal to minus 1 upon log p. Find PGF. तो सोल्यूशन होगा इसका, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एक्स इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस के अल्फा क्यू के ले लो यहाँ पे, क्यू के अपॉन के, दैट इज इक्वल टू अल्फा तो बाहर आएगा, k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस क्यू के अपॉन के, और माइनस अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू लॉग 1 माइनस एस क्यू। सो ये आएगा, अगर माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन लॉग पी, और इसकी लॉग 1 माइनस एस क्यू इज द पी जी एफ ऑफ दिस। क्लियर है? देन ये पी जी एफ आया किसका, इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल सकते हो और वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल सकते हो। कैसे? पी डैश एस और पी डबल डैश एस, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज पी डैश एस और वेरिएंस ऑफ एक्स इज पी डबल डैश एस प्लस पी डैश एस माइनस पी डैश पी डैश एस का होल स्क्वायर, क्योंकि बस इंटीग्रेट ही करना है विथ रेस्पेक्ट टू एस, तो ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ बाहर आएगा। इसकी डिफरेंस लॉग 1 माइनस एस क्यू की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 माइनस एस क्यू और एस क्यू की माइनस क्यू। क्लियर है? ऐसे आपको एक्सपेक्टेशन और वो मिल जाएगा। ये मैंने क्यों कराया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लिख लो आप ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी इसमें बचा एक
ट्रंकेटेड पॉइजन, वो क्या होता है वो देख लेते हैं हम। फिर आता है कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज द सम ऑफ फिक्स्ड एंड रैंडम वेरिएबल्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर 2 घंटे का बन गया। दो क्वेश्चंस यहाँ से मैं कराता हूँ कि लेट x बी ए पॉजिटिव discrete random variable such that probability x is equal to k is equal to probability pk and probability x greater than k is equal to qk, and that is equal to summation pr, where r is equal to k plus 1 to infinity, where k is greater or equal to 0, and p of s is equal to summation k is equal to 0 to infinity pk sk, and q of s is equal to summation k is equal to 0 to infinity qk sk. Then obtain relation between p of s and q of s. Show that, मतलब इसका मतलब यही है, फिर से लैग हो गया ये लॉन्ग वीडियो ज़रा सपोर्ट ही नहीं करता है, शायद वही दिक्कत है। मतलब शो दैट जो Q ऑफ S है वो 1 माइनस पी ऑफ S डिवाइड बाई 1 माइनस S के बराबर है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू पी के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन k, ये तो गिवन है ना हमारे पास, दिस इज क्यू के, और p ऑफ s इज इक्वल टू समेशन p के s के, दिस इज pgf, दिस इज pgf। सो हमें क्यू एस चाहिए पहले, ठीक है, हमें क्यू एस चाहिए, और क्यू के किसके बराबर है, क्यू के ये है ना, क्यू के ये, दिस इज प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन k, so that is probability x is equal to k plus 1 plus probability x is equal to k plus 2 up to so on. So इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, probability k plus 1 plus probability k plus 2 plus probability k plus 3 to so on. Put it equation first. What's q k minus 1 यहाँ से, so p x greater than k minus 1, so ये किसके बराबर होगा, ये होगा probability k प्लस, क्योंकि -1 करना है ना, तो k प्लस probability k plus 1 k plus 2 up to so on. So this is my equation number 2. Now subtract first from second, subtract 1 from second, तो ये क्या आएगा, qk minus 1 that is equal to, तो देखो यहाँ से क्या बचा, इससे ये माइनस करना है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तुम बचा क्या वहाँ से बचा माइनस पी के ग्रेटर और इक्वल टू 1, इसको आप रिमेंबर दिस, सो मल्टीप्लाई करेंगे, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, यार फिर से भाव को क्या दिक्कत है यार कसम से। तो हमारी लास्ट इक्वेशन जो थी वो क्या बनी थी,
थोड़ा सा वीडियो फॉर माई सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, थोड़ा सा इसको गुस्सा नहीं होना, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना कि हमारे पास क्यू के माइनस वन किसके बराबर था, माइनस पी के बराबर आया था। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एस एन एंड सम ओवर एन फ्रॉम 1 to infinity। तो समेशन k इज इक्वल टू 1 to infinity क्यू के एस के माइनस k इज इक्वल टू 1 to infinity क्यू एन माइनस वन एस के, यही है ना, इज इक्वल टू माइनस समेशन k इज इक्वल टू 1 to infinity पी के एस के। सो ये किसके बराबर है, k इज इक्वल टू 1। सो ये है बराबर q ऑफ s माइनस क्यू नॉट माइनस, और ये गिवन है ना, क्यू नॉट एस प्लस क्यू वन एस स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, एस स्क्वायर नहीं, क्यू वन एस वन वन। देखो क्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0 बनेगा, एस वन क्यू टू माइनस वन, हाँ ये स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर ही है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। दैट इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर है यहाँ से, माइनस पी वन एस वन प्लस पी टू एस टू अप टू सो ऑन। तो ये कैसे, अगर हम इसको देखेंगे ये होगा बराबर 1 माइनस एस क्यू एस, 1 माइनस एस क्यू एस, दैट इज इक्वल टू, और यहाँ से ये, अच्छा ये क्यू नॉट किसके बराबर है, क्यू नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 0, so this is p1 plus p2 up to so on, so this is 1 minus p naught। so इसकी जगह 1 minus p naught डाल दो, और यहाँ से जो भी टर्म्स आएगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे बचेगा 1 minus p naught, so 1 minus s qs that is equal to, और ये किसके बराबर है, 1 minus p naught minus ps plus q naught plus p naught। क्लियर है? सो और यहाँ से क्यू नॉट किसके बराबर है, 1 माइनस पी नॉट माइनस पी ऑफ एस प्लस 1 माइनस पी नॉट प्लस पी नॉट, ये और ये कैंसिल, सो 1 माइनस एस क्यू एस। सो यहाँ से क्यू एस किसके बराबर आएगा, 1 माइनस पी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 माइनस एस, हेंस प्रूव। तो सी इसमें आपका बस 2 टॉपिक्स बचे, एक होता है ट्रंकेटेड पॉइजन, इम्पॉर्टेंट अगेन, दूसरा है कन्वोल्यूशन समथिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो भी मैंने पढ़ा है ना वो सारा इम्पॉर्टेंट है, एंड ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मैं क्या करूँ इसका, क्योंकि इसमें वही कॉन्सेप्ट्स है जो हमने पढ़े हुए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। क्लियर है? इसके नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, एंड अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसके 10-15 मिनट में वो टॉपिक हो जाएगा, तो 15 मिनट का वीडियो 2 घंटे के वीडियो के साथ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके नोट्स में आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ड्राइव में, वो वहाँ से आप देख लेना। सो पीजीएफ आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव वो मैं आपको उसी पीडीएफ में डाल दूंगा। जिस पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसमें ट्रंकेटेड पॉइजन होगा और कन्वोल्यूशंस होगा। कन्वोल्यूशन एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्योंकि वो पूछते हैं व्हाट्स कन्वोल्यूशंस इन पीजीएफ,
सम ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब पीजीएफ किसी का एक्स है और पीजीएफ किसी का, मतलब एक्स का पीजीएफ कुछ है, वाई का पीजीएफ कुछ, तो उनका सम का पीजीएफ पूछेंगे आपसे। ठीक है, जैसे हमने किया था बाइवेरिएट में। और इसमें मैं आपको वो भेज दूंगा, जितने भी इसके कंसेप्ट हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। क्लियर है? टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये जो है ना, जो मैंने पढ़ा, ये पॉइजन का बेस है, पॉइजन प्रोसेस का बेस है। क्लियर है? पॉइजन प्रोसेस का ये बेस है। यहाँ से आपके, अगर मैं डीओ की बात करूँगा, डीओ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आपके 12 मार्क्स आ जाते हैं। और जो बाकी जो मैंने पढ़ाया है मार्को चेन्स, वहाँ से भी आपके 15 to 20 नंबर बनते हैं। लेट सपोज हम लेते हैं 18, और पॉइजन प्रोसेस के 3 लेक्चर्स हो गए हैं, वहाँ से आप ले लो 6 मार्क्स, मतलब 12, 20, 30, 36 तो यहाँ से बने। फिर 12 नंबर आपके क्विंग मॉडल से है, 36, 38, 48, और फिर 2 थ्योरम्स होती है 12 नंबर की, हो गए 60। फिर 10 नंबर कहाँ से पूछते हैं? ये 15 नंबर, 15 है कि 10 पता नहीं, मतलब आपके 40 प्लस मार्क्स इन लेक्चर्स से हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। ठीक है? और जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो उनको कर लेना, वो तो सॉल्वर्ड है, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? सो बाय एंड टेक केयर, और अच्छे से